जय हिंद साथियों। आज एक नए वीडियो के साथ जिसका शीर्षक है मूल्य, नैतिकता और चरित्र। हम एक बार फिर आप सबका इस वीडियो क्लास में स्वागत करते हैं। मूल्य, नैतिकता और चरित्र को समझने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय होता है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी। यह वांछनीयता, उपयोगिता, महत्व जिसको हम देते हैं उसी को मूल्य कह देते हैं। लेकिन एक बार बार शब्द नैतिकता और चरित्र मूल्य के साथ प्रयुक्त होता है तो हम जिसको एक ही भाव में लेते हैं, इसमें क्या अंतर होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा भारत धर्म प्रधान देश है, धर्म प्रधान समाज है। यहां पर जो धर्म शास्त्र हैं उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। व्यक्ति कैसे अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करे, कब उसको उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उसको स्नान करना चाहिए, कैसे उसको भोजन करना चाहिए, कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे उसको राष्ट्र में अपना योगदान देना है। इन सब बातों की चर्चा धर्म में बताई गई है, शास्त्रों में बताई गई है। इन्हीं धर्म शास्त्र में बताए गए जो भी नियम हैं उसका पालन करना नैतिकता है। नैतिकता नैतिकता क्या है? धार्मिक नियमों का पालन, धार्मिक नियमों का पालन, धार्मिक नियमों का पालन करना नैतिकता है। धर्म में जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करना नैतिकता है। ये धर्मशास्त्र के अनुसार हुआ। समाज शास्त्र की दृष्टि से अगर देखें, समाज शास्त्रियों की दृष्टि से देखें तो समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ विश्वास होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ व्यवहार के मानदंड होते हैं, कुछ रीतियां होती हैं, कुछ रिवाज होते हैं जिसका पालन करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। उसी को व्यक्ति, बालक धारण करता है, आत्मसात करता है, जिसको समाज ने बनाया है, जिसको समाज ने स्थापित किया है। तो यह समाज शास्त्र की भाषा में समाजीकरण होता है। इस समाजीकरण के फलस्वरूप व्यक्ति समाज में अपनी स्थिति मजबूत करता है। तो इन सामाजिक नियमों का पालन करना नैतिकता है। धार्मिक नियमों का पालन और सामाजिक नियमों का पालन। सामाजिक नियमों का पालन क्या होता है? नैतिकता है। ये नैतिकता हुआ। क्योंकि धर्म प्रधान देश है, समाज प्रधान देश है, तो इस भारत जैसे देश में धार्मिक और सामाजिक नियमों का पालन करना ही नैतिकता है। संविधान द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करना ही नैतिकता है। अब बात आती है चरित्र क्या है? चरित्र एक आवश्यक तत्व होता है जो हर व्यक्ति के अंदर होता है।
जिसको हम चरित्र बल के नाम से जानते हैं। चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, वह नैतिकता का पालन उतने ही अच्छे ढंग से करता है। इन धार्मिक और सामाजिक नियमों, राष्ट्र द्वारा, संविधान द्वारा बताए गए नियमों का पालन जिसके द्वारा किया जाता है, सर्वोत्तम ढंग से किया जाता है, उसको हम चरित्र कहते हैं। चरित्र के द्वारा नियमों का पालन होता है। चरित्र द्वारा नियमों का पालन नैतिकता को आधार देता है। जिसके अंदर जितना चरित्र बल होगा वह उतने ही अच्छे ढंग से नैतिकता का पालन करेगा। अब इसके अलावा तीसरा जो शब्द है वह है मूल्य, जिसको हम अपने पहले भी जो वीडियो हैं उसमें हम मूल्य के अर्थ, मूल्य की परिभाषा, मूल्य की प्रकृति में हमने जाना कि यह अमूर्त संप्रत्यय है, अमूर्त विचार है। इन दोनों से अलग मूल्य है। हम नैतिकता का पालन करते हैं, यह बाह्य दबाव में भी हो सकता है, लेकिन मूल्य का पालन हम आंतरिक दबाव के द्वारा करते हैं। मूल्य अमूर्त संप्रत्यय है, मैं बार बार कहता हूं, अंदर का गुण है। इसके द्वारा हम समाज, राष्ट्र में अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन हम किसी भी बाह्य दबाव में आकर किसी मूल्य को आत्मसात नहीं कर पाते। नैतिकता का पालन हम बाह्य दबाव में आकर करते हैं। जबरन हमसे नैतिकता का पालन कराया जा सकता है, लेकिन मूल्य हम जबरदस्ती धारण नहीं कर सकते। मूल्य का पालन, मूल्य को धारण हम तभी कर सकते हैं जब हम उसको महत्व दें। हम दूसरे के विचार को जब महत्व देंगे तभी वह हमारे लिए मूल्य होगा। लेकिन नैतिकता हम बाह्य दबाव में भी कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। नैतिकता का जो सबसे बड़ा गुण है वह हमारे जो भी श्रेष्ठ हैं उनके द्वारा स्थापित है, लेकिन मूल्य जो आंतरिक तत्व है, जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, उसको हम स्वयं महत्व देकर, वांछनीय मानकर धारण करते हैं। तो यह मूल्य, नैतिकता और चरित्र में अंतर है, जिसको हम अपने व्यवहार में उतारते हैं, समाज की गतिविधियों में भाग लेने से प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति को पसंद आता है उसको धारण कर लेता है। तो यही मूल्य, नैतिकता और चरित्र में अंतर है। इस वीडियो में हमने मूल्य, नैतिकता और चरित्र को जाना। अगले वीडियो में हम मूल्य के विषय में और अच्छा जानने समझने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।